दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अगर आप हमेशा सीधे और सरल रहेंगे, तो लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे। अगर आप हर किसी के लिए अच्छा सोचते रहेंगे, सबकी मदद करते रहेंगे और कभी किसी को ना नहीं कहेंगे, तो लोग आपको अच्छा इंसान नहीं बल्कि कमजोर इंसान समझेंगे। आपकी चुप्पी को डर मान लेंगे और आपकी अच्छाई को बेवकूफी कह देंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने भीतर की सख्ती को सामने लाते हैं, जैसे ही आप अपनी सीमाएं तय करते हैं और यह जताते हैं कि आप किसी के दबाव में झुकने वाले नहीं हैं, बहा तो वही लोग जो कल तक आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे, आज आपके सामने झुककर खड़े हो जाते हैं। यही जीवन का वह कठोर सत्य है जिसे समझने में लोग सालों लगा देते हैं। हम सबने अपने आसपास ऐसे कई लोग देखे होंगे जो दिल से बहुत अच्छे होते हैं। वे हर किसी के दुख दर्द में खड़े रहते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, किसी की बात टालते नहीं और कभी किसी को ना नहीं कहते। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे लोग अक्सर समाज में वह सम्मान नहीं पा पाते जिसके वे हकदार हैं। लोग उन्हें नजरअंदाज करने लगते हैं, उनकी अच्छाई का मजाक बनाने लगते हैं और उनका इस्तेमाल करने लगते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति थोड़ा कठोर है, सीमाएं तय करता है, हर बात में हाँ नहीं करता और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता, तो लोग उसे भले मन से अच्छा ना माने लेकिन उसका सम्मान जरूर करते हैं। यही कारण है कि कहा जाता है इस दुनिया में लोग अच्छाई की पूजा नहीं करते, ताकत की पूजा करते हैं। यहां दयालु होना कोई विशेषता नहीं मानी जाती बल्कि कमजोरी समझी जाती है। जब तक आप यह सच्चाई नहीं पहचानोगे तब तक लोग आपको इस्तेमाल करते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों कहा गया है, थोड़ा बुरा बनो तभी दुनिया झुकेगी। यह बुरा होना असल में बुरा इंसान बनना नहीं है बल्कि अपनी सीमाएं तय करना है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको वह रहस्य बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में इज्जत और कद्र दोनों को बढ़ा देगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक महान गुरु अपने शिष्य के साथ वन में टहल रहे थे। अचानक रास्ते में उन्हें एक बड़ा विषैला नाग दिखाई दिया। वह नाग अपनी फन उठाए फुफकार रहा था। शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, हमने इस सांप को कोई हानि नहीं पहुंचाई, इस पे गोइंग अच्छी हुई, फिर यह इतना आक्रामक क्यों है? गुरु मुस्कुराए और बोले, यह सांप हमें डसना नहीं चाहता, यह सिर्फ हमें यह दिखाना चाहता है कि अगर हम इसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो यह भी चुपचाप नहीं बैठेगा। यह अपना बचाव करने के लिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। गुरु ने आगे कहा, यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। अगर तुम हर परिस्थिति में सिर्फ भले और सीधे बने रहोगे तो लोग तुम्हें कुचल देंगे। कभी कभी अपने बचाव के लिए कठोर बनना पड़ता है। यह जरूरी है कि लोग समझें, अगर उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया तो तुम चुपचाप सहन नहीं करोगे। दोस्तों, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग अच्छाई की कद्र करेंगे। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छा बनो, सबकी मदद करो, सबके लिए अच्छा सोचो। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, सच्चाई सामने आने लगती है। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि इस दुनिया में अच्छाई की कद्र नहीं होती बल्कि ताकत की कद्र होती है। लोग आपकी भलमनसाहत का इस्तेमाल करेंगे, आपकी चुप्पी को डर समझेंगे और आपकी मदद करने की आदत को बेवकूफी कहेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर का सख्त रूप दिखाते हैं, लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। वही लोग जो आपको दबाते थे, वही लोग आपके सामने झुक जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था, सज्जन का अपमान और दुष्ट का सम्मान होता है। सुनने में यह कड़वा लगता है, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई इंसान दिल से बहुत अच्छा है, उसकी कोई कदर नहीं करता। घर में हो या समाज में लोग उसे नजरअंदाज करते हैं। लेकिन वही इंसान जो कभी कभी कठोर बोल देता है, अपनी सीमाएं तय कर लेता है, उसकी सब इज्जत करते हैं। क्योंकि इंसान की फितरत है कि वह अच्छाई की पूजा नहीं करता, ताकत की पूजा करता है। यहां दयालु होना कमजोरी माना जाता है। इसीलिए जब तक आप अपनी ताकत दिखाना नहीं सीखोगे, तब तक लोग आपको हल्के में लेते रहेंगे। एक दिन की बात है, गुरु और शिष्य वन में घूम रहे थे। अचानक सामने एक सांप आ गया। वह विषैला सांप फन उठाकर तेज फुफकारने लगा। शिष्य ने हैरानी से पूछा, गुरुदेव, हमने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर यह इतना गुस्से में क्यों है? गुरु ने शांत भाव से कहा, यह सांप हमें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन अगर यह अपना फन नहीं उठाएगा, अगर यह अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करेगा, कोई
तो कोई भी इसे कुचल देगा। यह हमें चेतावनी दे रहा है कि अगर हमने इसे चोट पहुंचाई तो यह पलट कर वार करेगा। गुरु ने आगे समझाया, चंद्रगुप्त, यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। अगर तुम हर जगह सीधे और भले बने रहोगे तो लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी जरूरी है कि तुम कठोर बनो, ताकि लोग जान लें कि अगर उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया तो तुम चुपचाप सहन करने वाले नहीं हो। अब सोचिए, यह शिक्षा सिर्फ चंद्रगुप्त के लिए नहीं थी, यह हम सबके लिए है। हमारी जिंदगी में भी यही होता है। अगर आप हर समय अच्छे रहोगे तो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, लेकिन अगर आप वक्त आने पर सख्त रूप दिखाओगे तो वही लोग आपकी इज्जत करेंगे। दोस्तों, यह समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक गांव में दो भाई रहते थे। एक था गोपाल और दूसरा था मोहन। गोपाल बहुत ही सीधा साधा और दयालु था। वह सबकी मदद करता था। अगर किसी को पैसे चाहिए होते तो वह तुरंत दे देता। अगर कोई खेत में मुसीबत में होता तो अपना बैल दे देता। अगर किसी ने उसका उद्धार नहीं लौटाया तो वह मुस्कुराकर कह देता, कोई बात नहीं। गांव के लोग उसे देवता समान मानते थे। लेकिन धीरे धीरे उसकी अच्छाई लोगों की नजर में कमजोरी बन गई। लोग उसका फायदा उठाने लगे। कोई भी उससे उधार ले लेता और लौटाता नहीं। कुछ लोग उसके खेत से चोरी कर लेते और गोपाल कहता, अगर उन्हें जरूरत थी तो जाने दो। धीरे धीरे लोग उसे कमजोर समझने लगे। यहां तक कि बच्चे तक उसका मजाक बनाने लगे। गोपाल को लूटो, यह कुछ नहीं कहेगा। दूसरी तरफ मोहन था। वह कठोर था। अगर कोई उसका नुकसान करता तो वह तुरंत जवाब देता। कोई उसके खेत से एक मुट्ठी अनाज भी ले जाता तो वह डटकर खड़ा हो जाता। गांव वाले उसे कभी कभी कठोर और बुरा कहते थे, क्योंकि वह सबकी बात हर बार नहीं मानता था। लेकिन जब भी गांव में कोई बड़ा फैसला करना होता तो लोग उसी से सलाह लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि मोहन सिर्फ अच्छा नहीं था बल्कि सख्त भी था। समय के साथ क्या हुआ? गोपाल, जो सबका भला करता था, धीरे धीरे कंगाल हो गया और उसकी इज्जत भी खत्म हो गई। वहीं मोहन, जिसे लोग बुरा कहते थे, वह सबसे सम्मानित और धनी बन गया। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मोहन और गोपाल की नहीं है। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की तस्वीर है। हर घर में, हर समाज में, हर दफ्तर में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो हमेशा सबके लिए अच्छा करते हैं, हर किसी के लिए झुकते हैं और कभी किसी को मना नहीं करते। और दूसरे वो जो अपनी सीमाएं तय करते हैं, दूसरों की गलतियों पर चुप नहीं रहते और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करते। अब गौर कीजिए, पहले वाले लोग जिन्हें समाज अक्सर बहुत अच्छे कहकर पुकारता है, उनकी इज्जत धीरे धीरे कम हो जाती है। लोग उन्हें हल्के में लेने लगते हैं, उनका इस्तेमाल करने लगते हैं और एक समय आता है जब उनकी राय की कोई कीमत नहीं रह जाती। जबकि दूसरे लोग, जिन्हें कभी कभी कठोर या बुरे कह दिया जाता है, वही लोग आगे चलकर सम्मान पाते हैं। लोग उनकी बात मानते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह इंसान सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि मजबूत भी है। आचार्य चाणक्य ने इसी सच्चाई को उदाहरण देकर समझाया था। उन्होंने कहा था, दुनिया उसी की सुनती है जो अपनी ताकत का एहसास दूसरों को करा दे। अगर आप अपनी शक्ति छुपा लोगे, पछतान अपनी सीमाएं तय नहीं करोगे तो लोग आपको कुचल देंगे। लेकिन अगर आपने अपनी ताकत दिखा दी तो वही लोग आपके सामने सिर झुका देंगे। सोचिए, जंगल का राजा शेर क्यों कहलाता है? जंगल में उससे बड़े और ताकतवर जानवर मौजूद हैं। हाथी उससे बड़ा है, मगरमच्छ उससे ज्यादा खतरनाक है, सांप उससे ज्यादा जहरीला है। लेकिन फिर भी शेर को राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शेर अपनी ताकत छुपाता नहीं है। वह वक्त आने पर गरजता है, अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। यही कारण है कि कोई भी जानवर उसकी सीमा लांघने की हिम्मत नहीं करता। यानी सम्मान हमेशा उसी का होता है जो अच्छेपन के साथ साथ कठोरता भी दिखाना जानता है। अगर आप सिर्फ अच्छे हैं और हर वक्त झुकते हैं, आप गुप्ताओं का, तो लोग आपकी पीठ थपथपाएंगे लेकिन दिल से कभी इज्जत नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है, क्या हमें बुरा इंसान बनना चाहिए? नहीं। यहां बुरा बनना का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों के लिए नुकसानदायक हो जाएं। असली मतलब यह है कि आप अपनी सीमाएं तय करें। दूसरों को यह एहसास कराएं कि अगर किसी ने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, आप चुपचाप सहन नहीं करेंगे। जैसे सांप हर वक्त किसी को डसता नहीं है, लेकिन वह फन उठाकर यह चेतावनी जरूर देता है कि मुझसे पंगा लेना आसान नहीं है।
वैसे ही इंसान को भी अपने भीतर का कठोर रूप कभी कभी दिखाना जरूरी है, ताकि लोग जान लें कि अगर उन्होंने आपको सताया तो आप चुप रहने वाले नहीं हैं। दोस्तों, बहुत अच्छे लोग अक्सर एक गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे हर किसी की मदद करेंगे, सबके लिए भले रहेंगे, तो सब उनका सम्मान करेंगे। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जब आप हमेशा दूसरों के लिए झुकते हैं, तो लोग आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वे मान लेते हैं कि यह इंसान कभी ना नहीं कहेगा, यह हमेशा हमारे लिए खड़ा रहेगा, और यहीं से आपकी बर्बादी शुरू हो जाती है। चाणक्य ने कहा था, जो इंसान हर बात में हां करता है, वह धीरे धीरे सबका गुलाम बन जाता है। यह बहुत बड़ी बात है। अगर आपको जिंदगी में इज्जत चाहिए, निकाओ को दीनी मुआस्कियाना ना कहना सीखना होगा। ना कहना कमजोरी नहीं है, बल्कि अपनी सीमाएं तय करने का सबसे बड़ा तरीका है। जब लोग समझ जाएंगे कि आप हर बार झुकने वाले नहीं हैं, तभी वे आपको गंभीरता से लेंगे। याद रखो, हर समय मीठी बोली बोलने वाला इंसान दबा दिया जाता है। वक्त आने पर सख्त रूप दिखाना जरूरी है। कठोर होना बुरा इंसान होना नहीं है। कठोर होना मतलब है अपनी इज्जत और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना। दोस्तों, बहुत अच्छे लोग एक और गलती करते हैं। वे हर समय दूसरों की मदद करते रहते हैं। धीरे धीरे लोग उनकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। वे मान लेते हैं कि यह इंसान चाहे कुछ भी हो, हमारा काम जरूर करेगा। लेकिन अगर कभी आप पीछे हटकर उन्हें खुद संघर्ष करने दो, तो उन्हें एहसास होगा कि आपकी मौजूदगी कितनी जरूरी है। उस दिन से वे आपकी कीमत समझना शुरू कर देंगे। महानता का मतलब हर समय मदद करना नहीं है। महानता का मतलब है लोगों को यह एहसास दिलाना कि आपकी मौजूदगी उनके लिए कितनी अहम है। अपनी कीमत खुद तय करो। अगर आप खुद अपनी कीमत नहीं समझोगे, तो लोग कभी आपको सम्मान नहीं देंगे। दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वह खुद को कम आंकता है। वह सोचता है कि उसकी अच्छाई ही काफी है, लेकिन वह भूल जाता है कि अच्छाई तब तक सम्मानित है जब तक उसके पीछे कठोरता खड़ी हो। अगर आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छे बने रहोगे और कभी सख्ती नहीं दिखाओगे, तो लोग आपको हल्के में लेते रहेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे भी हो और जरूरत पड़ने पर कठोर भी हो जाओ, तो वही लोग जो आपको दबा रहे थे, कल आपके सामने सिर झुका देंगे। सोचिए, जंगल का सबसे सीधा पेड़ सबसे पहले काटा जाता है। क्यों? क्योंकि वह सबसे आसान होता है। और यही इंसान के साथ भी होता है। जो बहुत ज्यादा सीधा और भला होता है, उसे लोग सबसे पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो अपनी जगह पर डटा रहता है, जो सीमाएं तय करता है, जो दूसरों को उनकी हद दिखा देता है, वही सम्मान पाता है। अगर आपको बार बार धोखा मिल रहा है, अगर लोग आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपकी भलमनसाहत को कमजोरी समझा जा रहा है, तो अब समय आ गया है खुद को आईने में देखने का। खुद से पूछो, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि हर कोई मुझे आसानी से इस्तेमाल कर लेता है? अगर जवाब हां है, तो अब कसम खाओ, अब और नहीं। याद रखो, जो इंसान हर बार चुप रहकर सब सह लेता है, उसकी कभी इज्जत नहीं होती। लोग उसे दबाते हैं, उसका मजाक बनाते हैं और हल्के में लेते हैं। लेकिन जैसे ही वही इंसान खड़ा हो जाता है और कहता है, अब बहुत हुआ, अब और नहीं, तो पूरी दुनिया का नजरिया बदल जाता है। तो दोस्तों, आज से एक फैसला कर लो। दूसरों के लिए अच्छे रहो, लेकिन अपनी हदों के साथ। मदद करो, लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर नहीं। सबके साथ रहो, लेकिन किसी को अपनी पीठ पर चढ़ाकर मत बैठाओ। जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, तब तक यह दुनिया आपको बदलती रहेगी। और जिस दिन आपने अपनी सीमाएं तय कर ली, उस दिन से लोग आपको सिर्फ अच्छा नहीं, बल्कि मजबूत और सम्मानित इंसान समझेंगे। यही कारण है कि आचार्य चाणक्य ने कहा था, अच्छाई तब तक मूल्यवान है जब तक उसके पीछे कठोरता खड़ी हो। अगर अच्छाई के साथ सख्ती नहीं है, तो वह सिर्फ बोझ बन जाती है। लेकिन अगर अच्छाई के साथ स्वाभिमान जुड़ा हो, इंसान सबसे बड़ा सम्मान पाता है। दोस्तों, जिंदगी में हमेशा याद रखो, अच्छे बनो, लेकिन हद से ज्यादा नहीं। क्योंकि जो इंसान अपनी सीमाएं जानता है, वही दूसरों को उनकी हद दिखा पाता है। तो दोस्तों, यही थी आज की पूरी बात। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर लिखना कि आप कहां से देख रहे हो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी फैमिली कहां कहां तक फैली हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।